ये जीटी रोड के किनारे के हजारों लोग भेड़िया, करहारा, यारी, औरंगाबाद शहर, तनथुआ और 12:30 बजे रात में बारू अपना रमेश चौक, जहां राजा नारायण सिंह जी का प्रतिमा बनना है, ये सभी जगह जो भव्य स्वागत हुआ है, उसके लिए कार्यकर्ताओं को और औरंगाबाद जिला के जनता के धन्यवाद देने के लिए आपके माध्यम से यह प्रेस वार्ता हमने आज बुलाया है। यह जो सफल कार्यक्रम है, इस बात का संकेत है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, वह कार्य से संतुष्ट होकर मेरे छोटे से आह्वान पर, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, औरंगाबाद की जनता मूसलाधार बारिश के बावजूद, विलंब के बावजूद हमारे नेताओं का स्वागत किए। हम इसके लिए पूरे औरंगाबाद जिला के जनता, जो मिठैया से लेकर हर बारून तक, हम सब के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। अभी एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, गरीबों को अन्न देने का। उसका नाम है गरीब अन्न योजना। तो उसमें प्रदेश ने जो निर्देश दिया है, प्रधानमंत्री जी के फोटो रहेगा, मेरा फोटो रहेगा, प्रभारी मंत्री जो है उनका फोटो रहेगा झोला पर, और 50,000 झोला छपवाकर आंशिक रूप से कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक पर्चा रहेगा। जिला के जितने डीलर हैं उनको हम लोग देंगे। उस बूथ का कार्यकर्ता उस झोला में जो उसके लाभार्थी हैं, जो गरीब हैं, उनको उसमें जो फ्री में चावल दिया जाएगा या जो सामग्री दिया जाएगा, वह झोला में डालकर, पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है, उसको हम जब्ती करेंगे। 7 बुधवार के एक प्रश्न हमारे माननीय आर.के. सिंह जी के बैठक में आप लोगों ने उठाया था कि पानी पड़ता है तो बिजली नहीं रहती है। तो भारत सरकार तो पैसा दे रहा है, राज्य सरकार हर जिला में 5 से 7, 10 एजेंसियां बहाल की है। उसमें जो त्रुटि है, उस त्रुटि को ठीक करने के लिए 7 तारीख के आप लोग भी आमंत्रित हैं। यहाँ जितना जिला के एजेंसी है बिजली के काम करने वाले, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के कार्यालय में बुधवार को, 7 तारीख ने बुधवार, इस बुध को हम बैठक बुलाए हैं कि ताकि जो जो त्रुटियां हैं, जैसे पोल गाड़ना है,
हर 1 किलोमीटर पर 2 पोल गाड़ना है, उसको कंक्रीट करना है। पोल की दूरी कितना होगी एजेंसी को बताना होगा, उतने दूरी पर पोल गाड़ना है, अगर नहीं गाड़ना है तो उसको दुरुस्त करना होगा। रास्ते में 33,000 का पोल गड़ा हुआ है, 11,000 लाइन है, लेकिन बहुत पेड़ है। उस पेड़ के डहंगुरी के छाटने के लिए भी राज्य सरकार, भारत सरकार के माध्यम से पैसा आता है। कहाँ कहाँ पेड़ है, पूरा जिला का वृत्त मेरे दिमाग में है। वो पेड़ छटे, फिर एक कंपनी को हमारे प्रयास से ब्लैक लिस्टेड किया गया, भिटिंडा पंजाब की एक कंपनी है जो बनाती है इंसुलेटर। भिटिंडा कंपनी का जो इंसुलेटर लगा हुआ है, बहुत तो बदला गया है हमारे प्रयास से, और भी 33,000 के लाइन में बचा हुआ है, उसको यथाशीघ्र बदला जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, ऊर्जा मंत्री भारत सरकार ने कहा है कि हम लाखों करोड़ रुपया दे रहे हैं बिहार राज्य विद्युत कंपनी को, हर खेत तक हमको बिजली पहुंचाना है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब योजना यह शुरू नहीं हुआ था, तो औरंगाबाद जिला में मात्र 800 किसान थे जो अपना मोटर बैठाए हुए थे। लेकिन आज आप रजोई के टाड़ी पर चले जाइए, धंधवा के टाड़ी पर चल जाइए, रफीगंज के इलाके में चल जाइए, देव के इलाके में चल जाइए, गोह के जिसको एक ताड़ कहता था कि पानी के बिना एक महिला लेके आ रही थी और उसका पति प्यासा हुआ था तो दौड़ा, समझे कि नहीं? तो सोची कि प्यासल है तावी है तो बड़ी मार मारता है, हड़िया घड़ा जो पानी का था वो पटक के भागने लगी, समझे ना? उमर अब पानी के बिना उसका पति मर गया, जिसको भतरमारी टाड़ कहा जाता है, गोह से लेकर रफीगंज तक। उस इलाके में चले जाइए, आज लगभग 11,000 से अधिक किसानों के द्वारा मोटर गाड़ा गया है। कुछ माइनर इरिगेशन के सहयोग से, अनुदान से गाड़ा गया है, और 11,000 मोटर गाड़ने के कारण पानी भी पड़ रहा है। आज औरंगाबाद जिला में जंगली क्षेत्र छोड़ दीजिए, बगीचा छोड़ दीजिए, पहाड़ी क्षेत्र छोड़ दीजिए, तो 99% जमीन में सिंचाई हुआ है। होने के बाद गजना धाम से पहले बताते हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार पैसा दे रहा है सड़क मरम्मत का। आगे आगे सड़क बन रहा है, पीछे से टूट रहा है, वो देखने वाला भी होना चाहिए। उस सारे सड़कों को तोड़वा के मरम्मत कराने के लिए भी हम सभी अभियंताओं के साथ बैठक रखेंगे। प्रभारी मंत्री जी के साथ भी बैठक होगा उस विषय पर। और जो हमारा प्रधानमंत्री का सोच है, जो हमारा मुख्यमंत्री का सोच है कि एकदम सड़क चकाचक रहे, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। फिर एक बड़ा, क्योंकि आपको याद होगा, आप लोग को, कि आर.के. सिंह जी ने कहा था कि आप सबकी जिम्मेवारी बनती है। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार की आवाज उठाने की जिम्मेवारी सबको बनती है। औरंगाबाद में बड़े पैमाने पर सम परिवर्तन हुआ है। सम परिवर्तन समझते हैं? कृषि जो भूमि है उसको व्यवसायिक बनाया गया।
लेकिन व्यवसायिक बनाने में क्या हुआ है, एक जसोइया मोड़ की तरफ बना है, क्या तो कहा जाता है उसको, नर्स वगैरह के पढ़ाने के लिए 2 इंस्टीट्यूट बना है। बी फार्मा का इंस्टीट्यूट बना है जसोइया में, हजारी में, 2 प्रखंड में पड़ता है, और उसमें जमीन दिया गया है भड़कुर। अब भड़कुर का जमीन का जो रेट है और हजारी का जमीन का जो सरकारी रेट है, उसमें करोड़ों रुपया का राजस्व का चोरी हुआ है। भड़कुर में बना है, नहीं हजारी में बना है, और जमीन का जो प्लॉट दिया गया है भड़कुर दिया गया है, नाम दिया गया है भड़कुर हजारी, यानी गया के रात तिलौथू अति कुरमत्थू। भड़कुर तो करने हैं, भड़कुर कहाँ है और हजारी कहाँ है, हम उसकी भी जांच कराएंगे, और जो उसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आप देखते होंगे ओरा पुल के नीचे एक बहुत बड़ा घेरा है, पहले राइस मिल था, उसका भी सम परिवर्तन कराया गया है, उसमें भी लाखों का घपला हुआ है, राजस्व की चोरी हुई है। वह एक एक पैसा सरकार के खजाने में जमा हो, जब सरकार के खजाना में पैसा नहीं जमा होगा तो फिर सरकार जो है आपके माध्यम से कैसे विकास कर पाएगी। इसके बाद हमने डीएम के माध्यम से अंचल अधिकारी गया है, यहाँ 25 से ऐसे प्लॉट है जो बड़े बड़े महल बना के लोग रह रहे हैं, किसी में 32 डिसमिल, किसी में 40 डिसमिल, किसी में 50 डिसमिल, आम गरमजुरवा है। और एसपी और डीएम कोठी के पीछे के लोग भर कमर पानी में बरसात में रह रहे हैं। और जितना भी अतिक्रमण है, जिस अतिक्रमण के कारण औरंगाबाद की सुंदरता बाधा उत्पन्न हो रहा है, उस को भी हम उठाएंगे, राजस्व मंत्री से मिलेंगे, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह से मिलेंगे, आवश्यकता पड़ेगा तो हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन भूमि चोरी करने वाले राज्य सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के नाम को बदनाम करने वाले विपक्षियों के हाथ में मुद्दा देने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, हमने संकल्प लिया। अधिकारी लोग जी, अधिकारी ना जी, अधिकारी नहीं शामिल है, अधिकारी लोग किए ना, अधिकारी लोग नहीं किए हैं, ये अलग से बनाएंगे, अलग से न्यूज बताते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव कराना है, अभी डीएम साहब से हम मिलने वाले हैं। मुखिया का नॉमिनेशन औरंगाबाद प्रखंड में लेने वाला विनोद कुमार 7 साल से पदस्थापित था औरंगाबाद ब्लॉक है, बीएलडब्ल्यू और जीपीएस के काम देख रहा था, और बीएलडब्ल्यू ग्राम सेवक होगा, जनसेवक, और उसका ट्रांसफर जून में बारून हो गया। अब भ्रष्ट जिला पंचायती राज पदाधिकारी औरंगाबाद प्रखंड में निष्पक्ष चुनाव को बाधित करने के लिए फिर से जिला में पोस्टिंग करके और औरंगाबाद प्रखंड में डिप्यूटेशन करके और उसको नोडल पदाधिकारी बनाया मुखिया के नॉमिनेशन लेने के लिए, जबकि उससे सीनियर पदाधिकारी है सांख्यिकी पदाधिकारी, उसको जिम्मा मिलता है सरपंच के। हम अभी डीएम साहब से मिलकर ये सारी बात
हमने बताया है, 4-5 गांव पंचायत के लोग आवेदन भी लाए हैं, वो आवेदन डीएम साहब को देंगे। अगर कल तक परसों तक अगर नहीं हटता है तो फिर हम आयोग में जाएंगे। वहाँ ईमानदार पदाधिकारी डॉक्टर दीपक प्रसाद बैठे हुए हैं, उनके सामने ये विषय रखेंगे। लेकिन औरंगाबाद में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव हो, कोई जीते कोई हारे हैं, लेकिन चुनाव स्वतंत्र रूप से हो। मेरा और हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास होगा अधिक से अधिक भाजपा समर्थित कार्यकर्ता वार्ड सदस्य बने, मुखिया बने, पंचायत बने, जिला परिषद बने, पंचायत समिति बने, ये हम लोगों का प्रयास होगा। बाकी वोट देना तो जनता के हाथ में है। अब आप लोग के पास यह विषय आता होगा कि आप किस हैसियत से, आप क्या हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप पूर्व मंत्री हैं तो मैं बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मूल जो कार्य समिति है, जिसमें 40 सदस्य रहते हैं, मैं 10वां स्थान पर हूं। मूल का समय मैं पूर्व मंत्री हूं और 69,000 जनता ने मुझे वोट दिया। इस सवाल नेता पे खड़ा हम लोग कहाँ करते हैं, नेता लोग नहीं, नेता लोग कह रहे, मैंने आपको, तो उनका हमारा जिम्मेवारी है। फिर जो वोट नहीं दिए, किसी कारणवश दूसरे के भी वोट दिए, तो लालच, उनका भी परेशानियां है, तो हमको पूरा जिला का परेशानी उठाना है। एक सुझाव है तो सवाल बाद में सुझाव पूरा। फिर एक बात और आपको बताना चाहते हैं, चुनाव के बाद भाजपा जनता के द्वारा गजना धाम से एक भव्य रथ यात्रा निकलेगा, जिसमें हमारे कार्यकर्ता साथ रहेंगे, सारे मंडल अध्यक्ष उस मंडल के रहेंगे, और पूरे औरंगाबाद जिला में, औरंगाबाद लोकसभा में, काराकाट लोकसभा में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का जो योजना है, जो काम हो रहा है, जो पैसा आया है, वह सही ढंग से हुआ है कि नहीं, हम लोगों को जगाएंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। और हमारा आने वाला जो 24 है, उम्मीदवार कौन होगा नहीं, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इसके लिए काराकाट का जो क्षेत्र औरंगाबाद जिला में पड़ता है, औरंगाबाद लोकसभा का 6 विधानसभा क्षेत्र में मेरा दौरा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा, समझे ना, जिसको जनता चाहेगी, पार्टी सर्वे कराती है, ये कराती है, वह जाएगा और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगा। इसी काम के लिए हम दुर्गा पूजा के बाद निकालेंगे। हर जगह गांव-गांव में भी जहां जहां होगा, पड़ाव होगा, भव्य आयोजन, वहां पर भी आप लोग को आमंत्रित करेंगे। मैं शहर में नहीं रहूंगा, रात्रि विश्राम गांव में ही होगा, गांव में ही भोजन होगा, गांव में ही रात्रि में संगोष्ठी होगी, समझे कि नहीं है। ऐसा एक कार्यक्रम मैं करने वाला हूँ।